1970 के दशक में जब माज़दा RX सीरीज ने दुनिया को रोटरी इंजन का चमत्कार दिखाया, तब लोग हैरान रह गए। आपको जानना चाहिए, ये इंजन 9000 RPM तक बिना ज्यादा वाइब्रेशन के घूमता है। दोस्तों, ये कोई आम पिस्टन सिस्टम नहीं, बल्कि जियोमेट्री और कॉम्बशन का एक बहुत सेंसिटिव संगम है। आप सोचिए, एक छोटी ट्रायंगुलर रोटर हाउसिंग में कितनी तेजी से घूमती है और हर कोने कॉम्बशन का अलग फेज निभाता है। कंप्रेशन, इग्निशन और एग्जॉस्ट एक ही रोटेशन में समाप्त होते हैं। ये अनोखी साइकिल इंजन को लगभग 40 ज्यादा स्मूथनेस देती है, जो पिस्टन इंजन नहीं दे पाते। आपका ध्यान रहे, रोटरी इंजन के अंदर कॉम्बशन चेम्बर की डिजाइन इलिप्टिकल नहीं बल्कि एपिट्रोकॉइड शेप की होती है। इस ज्योमेट्री से ऐसे वॉल्यूम चेंज मिलते हैं जिसे कंप्रेशन प्रेशर 10.01 तक पहुंच जाता है। ये ही वजह है कि इसका कॉम्पैक्ट ब्लॉक 1.3 लीटर डिस्प्लेसमेंट के बावजूद 240 हॉर्स पावर दे सकता है। एक रोटरी इंजन के अंदर ट्रायंगुलर रोटर के HR एक साइड पार कॉम्प्रेस होते गैसेस 1500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पाती है। ये हाई थर्मल साइकिल हाउसिंग मेटल को स्ट्रेस देती है, इसीलिए हाई निकल अलॉय का इस्तेमाल होता है। आप देखिए, ये सब कुछ एक पाम साइज हाउसिंग में हुआ लगता है, लेकिन अंदर एनर्जी का तूफान छुपा है। आपको ये भी जानना चाहिए, रोटरी इंजन में हार्डली 3 मूविंग पार्ट्स होते हैं, जबकि पिस्टन इंजन्स में 40 से ज्यादा। इस सिंप्लिसिटी के बावजूद सीलिंग एक कठिन चुनौती है। एपेक्स सील्स जो रोटर के कोने पर लगते हैं, उनका घिसना हर 80,000 किलोमीटर पार नया ल्यूब्रिकेशन मांगता है। ल्यूब्रिकेशन सिस्टम रोटरी इंजन्स का हृदय है, क्योंकि इसमें फ्यूल के साथ ऑयल भी जलता है। आप देखिए, इसे फ्रिक्शन कम होती है, पार एमिशंस बढ़ जाती है। 1990 के दशक में एनवायरमेंटल लिमिट्स के आने पर ये इंजन मार्केट से धीरे धीरे गायब होने लगा। एपेक्स सील के सही ऑपरेशन के लिए माइक्रोमीटर्स की प्रिसिजन चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा लीक थर्मल एफिशिएंसी को 15 तक घटा सकता है। ये सील ग्राफाइट और सेरामिक कंपोजिट से बनाया जाता है, जो 20,000 RPM पार भी अपनी शेप रखता है। आप सोचिए, इतनी तेजी से घूमते हुए मटेरियल को बैलेंस रखना कितना कठिन होता है। 1978 में माज़दा 12A और 13B रोटरी इंजन्स ने ले मैन्स एंड्योरेंस रेस में भाग लिया। उन्होंने लगभग 24 घंटों तक 10,000 RPM से ऊपर परफॉर्मेंस बनाए रखी, बिना किसी मेजर फेलियर के। ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का दुनिया भर में प्रमाण बना। आपको लगता होगा कि रोटरी इंजन का फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा है, और ये सच है। एक रोटरी इंजन अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर पर लीटर दे सकता है, पर इसके टॉर्क डिलीवरी और कॉम्पैक्ट शेप ने एरोस्पेस और UAV डिजाइन्स में उससे एक यूनिक पोजीशन दी है। आप देख रहे हैं, रोटरी इंजन वाइब्रेशन फ्री रहता है, क्योंकि उसका रोटेशन सेंटर परफेक्टली बैलेंस्ड होता है। इस वजह से हैवी डैम्पर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये ही रीजन था कि टोक्यो और हिरोशिमा में कई अर्ली मोटर बाइक प्रोटोटाइप्स रोटरी मैकेनिज्म पर आधारित थे। थर्मल मैपिंग रोटरी इंजन का एक और गुप्त राज है, जहां एल्यूमीनियम हाउसिंग और स्टील रोटर दोनों अलग थर्मल एक्सपांशन रेट रखते हैं। इस मिसमैच को कंट्रोल करने के लिए एयर कूल्ड पैसेजेस दिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं, एक छोटा थर्मल ग्रेडियंट मैकेनिकल फेलियर का कारण बन सकता है। एक रोटरी इंजन का एग्जॉस्ट साउंड भी अलग होता है, जिसमें 3 माइक्रो एक्सप्लोजन्स हर रोटेशन पार सुनाई देते हैं। ये साउंड पैटर्न कॉम्बशन टाइमिंग और पोर्ट शेप पार निर्भर करता है। एंथुसियास्ट्स इसे मैकेनिकल सिम्फनी के रूप में सुनते हैं। पोर्ट टाइमिंग रोटरी इंजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्यूनिंग फैक्टर है, जिसमें इंटेक और एग्जॉस्ट पोर्ट्स हाउसिंग के अंदर हाई मशीन किए जाते हैं। ये टाइमिंग 90 डिग्री फेज से एडजस्ट होती है। ये ही छुपा मैकेनिज्म उसके हाई एंड पावर डिलीवरी को बनाए रखता है। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के नतीजे में रोटरी इंजन इंडस्ट्री 2012 तक लगभग क्वाइट हो गई थी।
लेकिन माज़दा ने 2021 में एक हाइब्रिड माइक्रो रोटरी रेंज एक्सटेंडर प्रोटोटाइप लॉन्च किया। ये दिखता है कि ये टेक्नोलॉजी अब भी मर रही नहीं, बस एवोल्यूशन में है। आप ये भी समझिए, रोटरी इंजन की थर्मल एफिशिएंसी 25 के आसपास होती है, जबकि मॉडर्न पिस्टन इंजन्स 35 तक पहुंच चुके हैं। फिर भी रोटरी डिजाइन का पावर टू वेट रेशियो अनमैच्ड है, 0.25 किलोग्राम पर हॉर्स पावर। ये एविएशन में लाइटवेट प्रोपल्शन के लिए परफेक्ट बनाता है। एरोस्पेस इंडस्ट्री ने भी रोटर मैकेनिज्म को माइक्रो टरबाइन जैसे सिस्टम्स में इस्तेमाल किया, जहां वाइब्रेशन फ्री मोशन स्पेसक्राफ्ट के सेंसर्स को स्टेबल रखता है। 2004 में नासा ने भी एक माइक्रो रोटरी सिस्टम टेस्ट किया था। रिजल्ट प्रॉमिसिंग द पार मटेरियल डिग्रेडेशन एक चैलेंज बना रहा। कूलिंग सिस्टम की बात करें तो रोटरी इंजन में लिक्विड और ऑयल दोनों का हाइब्रिड कूलिंग होता है। हाउसिंग के आसपास कूलेंट जैकेट होता है, जबकि रोटर के अंदर से ऑयल फ्लो होता है। इस डिजाइन से हीट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म बना रहता है। इलेक्ट्रिक एज के दौर में रोटरी इंजन्स को एक नए रूप में देखा जा रहा है। ये रेंज एक्सटेंडर सिस्टम्स में एनर्जी जनरेटर के रूप में फट बैठे हैं। कॉम्पैक्ट डिजाइन और लो वाइब्रेशन इसे ईवी हाइब्रिड मॉड्यूल्स के लिए आदर्श बनत है। इंजन के बैलेंसिंग शाफ्ट और प्लानिटरी गियर मैकेनिज्म दोनों मिलकर रोटर के मोशन को सिंक्रोनाइज करते हैं। यही कारण है कि कॉम्बशन स्ट्रोक लगातार और बिना जर्क के होता है। आप सोचिए, इस मैकेनिकल हार्मनी को अचीव करने में 50 साल लगा। आज भी एंथुसियास्ट्स रोटरी इंजन्स को कल्चरल आइकन मानते हैं। ये अनलॉग ऑन के लिए मैकेनिकल पोएट्री के समान है, जिनके लिए इंजीनियरिंग एक कला है। आप जब अगली बार एक स्मूथ हुमिंग व्हीकल देखे तो हो सकता है उसके दिल में एक रोटरी छुपा हो। तो दोस्तों, रोटरी इंजन के रहस्य मैकेनिकल परफेक्शन का एक मिसाल है। इसका छोटा साइज, हाई स्पीड और एकदम अलग कॉम्बशन साइकिल ने इंजीनियरिंग की डिक्शनरी हाई बादल दी। आपका ध्यान रखिए, कभी कभी इनोवेशन ट्रायंगुलर शेप के अंदर छुपा होता है।